talking about a word, I can ask anyone, anybody to frame a sentence. So please be precise and make your basics so clear that you understand the word properly so that you are able to interpret and use it wisely. All right. So I'll be sharing my screen by now. Oh God, this is so. I can't find the document. Is the screen visible to everyone now? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So the first word for us is abate. All right. It means to stop or to किसी भी चीज पे रोक या थाम कर देना. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible to everyone? Please, Yes, ma'am. please. You're audible. Yes, ma'am, Yes, you ma'am. are audible. Okay. All right. All right. So the first word is abate, which means किसी भी चीज पे रोक कर देना या किसी भी चीज को स्टॉप कर देना या एक पर्टिकुलर लिमिट तक उसको डिक्रीज कर देना. जैसे यहाँ पे इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, इधर मॉडरेट और डिक्रीज. सभी अपनी नोटबुक्स और पेन पेपर लेके बैठेंगे ताकि जो वर्ड उनको हार्ड लग रहा है वो उसके साथ में लिखते जाएंगे. ऑल राइट. और उसका एंटोनिम है एग्रीवेट. एग्रीवेट का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज कर देना. या जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मॉब है, उसमें वो मॉब फाइट कर रहा है या प्रोटेस्ट कर रहा है, तो अगर उस मॉब को हमें डिक्रीज करना होगा, उस मॉब की जनता को हमें कम करना होगा ताकि कम से कम वायलेशन हो, तो उसको हम अबेट करेंगे. पर जब हमें उस मॉब को और उत्साहित करना हो या फिर जब हमें और फैलाना हो किसी चीज को, उसको इंक्रीज करना हो, तो हम क्या करेंगे? एग्रेवेट करेंगे. ऑल राइट. तो द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड कैन बी वी वेटेड फॉर द विंड टू अबेट, विच मीन्स कि हमने हवा के रुख को धीरे होने का वेट किया ताकि हम आगे की ओर बढ़ सके. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज किसी को क्षमा कर देना या फिर किसी को माफ कर देना, which is absolve.
to pardon or to forgive anyone. So, Anuradha ma'am, can you please make a sentence on this word? मैम प्लीज एक बार रिपीट करेंगे. Our second word is absolve, which means किसी को क्षमा कर देना या किसी को दोष मुक्त कर देना, किसी को माफ कर देना. ऑल राइट. उसके synonyms हैं pardon या forgive, which we already know. So can you make a sentence out of this word? Am I audible, Anuradha ma'am? मैम पर अभी कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, सॉरी. Okay, Nitin sir, Yes, ma'am. can you make a sentence out of this word? The Chief Justice of India approved the absolve request of the prisoner who was announced death penalty. Okay. इसका क्या मतलब हुआ इस वर्ड का, इस पूरे सेंटेंस का? सॉरी. इसका मतलब हुआ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने जो इस प्रिजनर को जो डेथ पेनल्टी मिली थी उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसके बेसिस पे उसको माफ कर दिया एंड ही इज नॉट मोर बीइंग गिवन द डेथ पेनल्टी. Okay. I hope you guys know that we have a new Chief Justice of India. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम. Okay. Okay. So the antonym of this word is accuse or compel. Accuse मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना. ओके. जैसे जब हम कोर्ट में जाते हैं तो देयर आर टू वर्ड्स, गिल्टी एंड अक्यूज. तो गिल्टी मतलब जब तक वो उस इंसान का जो आरोप है वो साबित ना किया गया हो, उसको अभी कार्यवाही के बीच में वो चल रहा है तो अभी उसको गिल्टी या अक्यूज प्रूव ना किया गया हो. ठीक है. और forgive या pardon का मतलब है किसी को माफ कर देना. All right. So moving to the next word, that is abject. Abject के इसमें synonyms काफी complicated है, so I request you to please note it down, which is despicable और servile. तो इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी की नजरों में गिर जाना, या फिर जैसे हम हिंदी में लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं नीच इंसान, या फिर जिसकी पर्सनालिटी इतनी आउटशाइन नहीं कर सकती हो. ठीक है. या फिर किसी के वर्ड्स या किसी की का बिहेवियर प्रेज वर्दी ना हो, जो कि इसका एंटोनिम है. ऑल राइट. तो एब्जेक्ट का मतलब होता है नीच या फिर कोई इंसान जिसका बिहेवियर या पर्सनालिटी अच्छी नहीं हो दूसरे लोगों के लिए. अंडरस्टूड. सो इसका सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? जैसे यस, he thought she was an abject coward. ओके. मतलब उसको लगा कि वो लड़की नीच इंसान है. समझ रहे हो? इस आपको यूज ऑफ वर्ब होगा लाइक इन द सेंटेंस कि the ex-criminals are still abjected by the society, something like that. Yeah, we can frame these kind of sentences. It's right. जिसके अंदर हम verb या helping verbs दोनों यूज कर रहे हैं. Yeah. Moving on, the next word is गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हो सब? Good evening, sir. गुड इवनिंग Good evening, सर. sir. Good evening. Good Yes, evening, sir. sir. Good evening, sir. हाउ आर यू मिस्टर आर्किटेक्ट? Doing well. How are you? एब्सोल्युटली फाइन. भाई मुझे नींद नहीं आ रही है अभी तक, वो 4 करोड़ की खिड़की के बारे में सोच सोच के. हमारा सुना भी मुश्किल है. बाकी बच्चे, असाइनमेंट का क्या सीन है?
सर अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा हूँ सर, स्टार्टिंग से। कम से कम असाइनमेंट टच तो करो। यस सर, अभी करूँगा सर आज से। बाकी लोग सर वही बैकलॉग चल रहा है अभी फिलहाल। अरे बैकलॉग आपके हो गए, अमन के हो गए, बाकी के भी बैकलॉग ही चल रहे हैं। नो सर। और कौन है बैकलॉग वाला? बाकी तो ये रेगुलर दिख रहा है मुझे। क्यों भाई उस्ताद? भविष्य सर असाइनमेंट टच की? यस सर 50 क्वेश्चंस हो गए। ग्रेट। बाकी सीडीएस वाले? बाकी सर कल 30 सुबह। नहीं नहीं, भविष्य नहीं, बाकी सीडीएस वाले बच्चे। ये सर राज, 30 क्वेश्चन Every अटेम्प्ट किया। हालदेर, एंड वी हैव तनुज, वीरेंद्र, प्रीति, दिव्या, अनुराधा। सर मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कितने? 30। बाबू 100 सवाल है उसमें। यस सर, बाकी कर लेंगे। कर नहीं लेंगे, हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन करवाऊं तो कृपया उससे पहले अटेम्प्ट करके रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल सर। चलो अभी मैम Yes, पढ़ा sir. रही है, मैम के साथ पढ़ो। परसों से हमें वापस स्टार्ट करना है क्लाइमेटोलॉजी। कल भर का टाइम आपके पास और है, तो अपने ये सारे टंटे निपटा लेना कल, ठीक है? ओके सर। चलो ऑल द बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। Thank you, Thanks, sir. sir. Jai Hind, sir. All right. Is the screen visible, everyone? Not yet. No, ma'am. Okay, just give me a second. क्या हुआ? Is it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So where were we? We discussed about abate, absolve, abject. Yes, ma'am. Abash. Okay. Abash. Okay. Okay. So Aman sir, please make a sentence from absolve. Absolve. One second. Give me one. Okay. The teacher absolved the students for being late, and they promised that they will not be late later on. Okay. Okay. Anybody Yeah. else?
Is Divya ma'am here in the meeting? Bhavishya, can you make a sentence out of the word? Ma'am, can you please repeat the question? I'm asking, can you make a sentence of the word absolve, which means माफ कर देना? I absolved my friend due to coming late. I absolved my Uh, friend for coming late. Okay, there are grammatical errors, but the intention is right. All right. So the next word is abash, which means embarrassed या फिर घबराया हुआ या फिर self conscious. Right? जैसे कि for example, the unexpected compliment made him feel abashed. मतलब वो unexpected compliment की वजह से वो इंसान घबरा गया या embarrass हो गया या फिर Mhm. abashed हो गया. All right. Yes, ma'am. Ma'am, shall I make one sentence for this? Okay, yeah, sure. Yeah. Who's this? Can you please take your name and then make a sentence? I can't Aman see your Rashid. face. Aman Rashid. Okay. Yeah, sure. Pakistan was abashed after the India's retaliation. Ah. All right. All right. All right. Good sentence. Okay. जिसके antonyms है to uphold or to discompose. Moving on, the next word is abjure, जिसका मतलब है मैम हाँ जी. मैम ये लास्ट वाला वर्ड रिपीट करना, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो समझ नहीं आया। Okay, okay, okay. लास्ट वाला वर्ड है abash, which means घबराया हुआ या फिर embarrassed. या जैसे कि हम एक मीटिंग में होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स या हमारे कोई भी कोलीग्स हमें ऐसा कमेंट पास कर देता है फॉर एग्जांपल, जिससे कि हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं या फिर थोड़ा वियर्ड एक्ट करने लग जाते हैं या फिर हमें वो कमेंट पसंद नहीं आता. ओके, जिससे हम एम्बैरस हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अबैश. ऑल राइट. तो इसका सिनोनिम है डिस्कंसर्ट और रैटल. ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है ना, इनको भी प्लीज याद रखना ढंग से, और इनके जो मीनिंग वो साथ में लिखते रहना. दिस पीडीएफ विल बी शेयर टू यू वेरी सून, बट इनके हिंदी मीनिंग्स इसमें नहीं है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो वो याद रख लेना. ऑलराइट, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वर्ड इज एब्जोर. यस प्लीज. जो ये इसका वो था एंटोनियम, वो बताना एक बार. एंटोनिम किसका? अबैश का. इसका अबैश का एंटोनिम है टू अपहोल्ड और टू डिस्कम्पोज. डिस्कम्पोज बताना नहीं. डिस्कम्पोज जैसे अबैश का मतलब होता है घबराया हुआ या एम्बैरेस्ड. उसका घबराया हुआ का उल्टा क्या हुआ बताओ, या एम्बैरेस्ड का उल्टा क्या होगा? मतलब जो घबराए ना, जो मतलब कॉन्फिडेंट रहना. हाँ, तो अपहोल्ड मतलब उस सिचुएशन में भी अपने आप को उतने ही बोल्डनेस से दिखाना है. डिस्कम्पोज का मतलब उतने ही बोल्डनेस से या उसी पर्सनालिटी के साथ आप बैठे हुए हो इतने एम्बैरेसमेंट के बाद भी. ऑलराइट. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज एब्ज्योर, व्हिच मींस किसी भी चीज का त्याग कर देना. त्याग या किसी भी चीज को छोड़ देना अपनी मर्जी से. ठीक है, अपनी मर्जी से या फिर किसी के सेक के लिए. जैसे इसका सिनोनिम दिया हुआ है ना, फॉर सेक या रिनाउंस. तो एब्जर का मतलब होता है त्याग कर देना. हाउ डू आई राइट इट? ऑलराइट. तो एब्जर मींस त्याग कर देना, जिसका सिनोनिम है forsake या renounce, और एंटोनिम है टू अप्रूव या सैंक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल, हम अगर अपने पेरेंट्स के सामने कोई भी अपनी डिजायर अग्री करवाते हैं या उनके सामने पुट फॉरवर्ड रखते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो वो अपनी खुद की डिजायर्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं, मतलब त्याग देते हैं, ताकि हमारी जो विशेष हैं वो पूरी हो सके. ठीक है. तो हाँ मैम जी. एक डाउट था यहाँ पे. यस. अप्रूव का मतलब कि मतलब एंटीनिम में अप्रूव का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए आप ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि सहमति. हाँ सहमति है. सैंक्शन का मतलब है कि असहमति ना मैम.
सैंक्शन कर देना। सैंक्शन मतलब उसको अप्रूव कर देना सर। जैसे हम काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में या कोर्ट्स में जाते हैं तो काफी सारे लेटर्स या कुछ जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है उनको हम सैंक्शन करवाते हैं। मतलब अप्रूवमेंट या अग्रीमेंट लेते हैं हम पहले, उसके बाद ही वो आगे प्रोसेस होती है। ऑलराइट। अच्छा ओके, मुझे लगा सैंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी लाइक यूएस ने सैंक्शन लगा दिया किसी कंट्री पे, तो वहां पे आई जो थिंक इसके लिए दोनों दोनों सेंस में इसका यूज हो सकता है। वो तो हाँ ये ना कि यूएस ने सैंक्शन अप्रूव कर दिया ऑफ नॉट अलाउइंग देम टू मूव फर्दर फॉर द ट्रेड। उन्होंने ओके जो या रिक्वेस्ट थी प्ली को अप्रूव किया है, ट्रेड की प्ली को अप्रूव किया। वो टर्म हम पूरा यूज नहीं करते जनरल सेंस में। अच्छे से अगर सही पढ़ा जाए तो वो सैंक्शन किसी और चीज को ओके ओके, थैंक Can acquire be also an antonym of this? एक्वायर। Like renounced, he left everything. हाउ कैन एक्वायर, व्हाट डज एक्वायर मीन सर? Like to gain. एक absorb means त्याग. हम्म। Acquire या मतलब ले लेना, मतलब एक्वायर मतलब किसी चीज पे हक जमाना। yes. आई यू अंडरस्टैंडिंग? और अप्रूव मतलब किसी चीज में सहमति दिखाना। हक जमाना वो चीज आपकी हो गई। और अगर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमारे पेरेंट्स हमारी डिजायर्स को अप्रूव कर देते हैं, मतलब उनको सैंक्शन कर देते हैं। और एक्वायर करना मतलब उस डिजायर पे ही काबू ले लेना। समझ रहे हो? Yes ma'am. ऑल राइट। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट सेंटेंस इज अबॉलिश। ये तो बहुत इजी वर्ड है। कौन बताएगा इसका मतलब क्या होगा? अनुराधा मैम, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। इज अनुराधा मैम देयर? नेहा? Yes, ma'am. Yeah, please tell me the meaning of abolish. Ma'am, ruin. Abolish, Yeah. abolish का क्या मतलब होगा? Uh, ruin. Ruin? Not exactly. मैम But uh, means yes, sir. Thank. Yeah, who was the other person who was asking? It's all right, Neha ma'am. मैम You were प्रीति, close. Yeah, please continue, Preeti ma'am. मैम किसी चीज को खत्म कर देना इज अबॉलिश। Yeah, very good. Yeah. To end Hardly. something. To end something. All right. तो अब इसका सेंटेंस भी प्रीति मैम ही बताएंगी क्या हो सकता है। यस मैम, जस्ट अ मिनट। एक तो डोंट ओके, सर्च ऑन गूगल ना। मैं पता लगता है, को पता चल जाता है कि किसने गूगल में सर्च किया किसने नहीं किया है। एक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला सेंटेंस भी किसी ने कॉपी किया था गूगल से। नहीं मैम, रैंडमली बनाया उसी टाइम। ओके, आई आस्क यू चीफ, सम अदर सेंटेंस। आई हाँ आई जी नो मैम। यू आर मैम लिस्टिंग। चीफ जस्टिस के बारे में आज पढ़ा था तो वही दिमाग में चल रहा था, और वहां अच्छा, से। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मैम उनका नाम तो भूल गया, बट इतना याद है कि 6 6 मंथ्स के लिए सिर्फ बनाया हुआ। और कौन से, मतलब उनके कौन से नंबर पे आए हैं वो? ही इज 51st, 52nd। ओके। और उनको प्लेज कौन दिलाता है? व्हाट मैम? प्रेसिडेंट। वो ओथ लेते हैं ना? हाँ, प्रेसिडेंट दिलाता है। प्रेसिडेंट इज ओके। स्टैंडिंग alongside with the chief justice during the oath taking ceremony. ओके, एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Miss Draupadi, मिस द्रौपदी और मिसेस द्रौपदी? Mrs. Draupadi Murmu. द्रौपदी मुर्मू। ओके, एंड वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती है? I guess Meena tribe है मैम। Not ऑल sure, राइट, याद ही है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, इट्स ओके। नेक्स्ट वर्ड इज
to abortive. जैसे abort मतलब, yes please. Ma'am, this said Tanuj. Ma'am, actually, can we use abolish instead of abolish? We can use demolish also, no? Pardon? Ma'am, like abolish, can we use demolish also? Demolish is a constructive term regarding to construction or destroying anything. Abolish is a law term, like legal term. What is the second word? I'm not getting the second word. Abolish and Demolish. okay, demolish. Acha. Who was asking this question? Arnold sir. Tanuj. Okay, so Anuj sir, there is a slight difference between when we say demolish, उसका मतलब होता है किसी भी चीज को physically destroy या destruct कर देना. ओके, जैसे हम उसको और कॉम्प्लिकेटेड करें तो किसी भी चीज को डिसमेंटल कर देना. ओके. और जब हम बोलते हैं अबॉलिश करना, तो जैसे अबॉलिश हम यूजुअली यूज करते हैं किसी भी लॉ को या किसी भी, जैसे सती प्रथा को हमने अबॉलिश किया था, और ये और जितनी भी प्रैक्टिसेस थी उनको हमने अबॉलिश किया, तो उनको हम डिमोलिश नहीं कर सकते. डिमोलिश मतलब उसको चूर चूर कर देना, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, जैसे जेसीबी एक बिल्डिंग को डिमोलिश करती है. ऑलराइट. Yes, ma'am, got it. ओके. अब फॉर एग्जांपल की एग्जांपल ऑफ अबॉलिश विल बी, जैसे द कंट्री अबॉलिश्ड स्लेवरी. मैम यस प्लीज. मैम रिमूव हो सकता है. रिमूव तो मतलब हटा देना, हाँ. और अबॉलिश मतलब उसको एंड कर देना. ओके मैम. नहीं समझे? मैम मतलब समाप्त कर देना एक तरह का. हाँ बिल्कुल, उसको खत्म कर देना. अब रिमूव करने के बाद उसको हम दोबारा से भी चला सकते हैं. जड़ से ओके हटा मैम. दें. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज अबॉर्टिव. अबॉर्टिव मतलब जब हमें किसी, हाँ नॉट एग्जैक्टली गिव अप, बट जब किसी भी चीज का हमें फल नहीं मिलता, उसको हम हिंदी में बोलते हैं निष्फल. ओके. जब कोई चीज हमारी वेस्ट चली जाती है, या फिर इसके सिनोनिम्स है वेन या अनप्रोडक्टिव. ओके. जैसे हमने काफी सारी मूवीज देखी है, उरी देखी है, या फिर और ऐसी कोई मूवीज देखी है जिनमें काफी सारे जो ये स्ट्राइक्स पे जाते हैं हमारे सोल्जर्स, जब कोई मिशन हमारा सक्सेसफुल नहीं होने वाला होता, तो हम क्या करते हैं, उसको अबॉर्ट कर देते हैं. ऑलराइट. क्योंकि जिसका मतलब है वो वेन में चला जाता है, मतलब उसका कोई प्रोडक्टिविटी हमें रिजल्ट में नहीं मिलती है. ऑलराइट. यस मैम. Yes, ma'am. और उसका एंटोनिम होता है, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट. जिसको कंफ्यूजन है वो ये ध्यान रखे, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, मतलब सेम मीनिंग का, और एंटोनिम का मतलब होता है उसका, विलोम शब्द, ऑपोजिट. हाँ उसका विलोम शब्द. वेरी गुड. तो अबॉर्टिव का एग्जांपल देंगे आदित्य सर. Well, आपने वो मिशन अबॉर्ट वाला एग्जांपल दे ही दिया ना, that was well apt for this. इट्स ओके, बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. The team was doing some task and it was a bit likely to be aborted, like more aborted is like more likely to be gave up. So the task done by team was rather abortive. Okay. It is a kind of complicated sentence. We can just say that the Pakistan's mission was proved abortive. All right. मतलब हमने उनके मिशन को अनप्रोडक्टिव प्रूव कर दिया, मतलब उनको उस मिशन का कोई फल नहीं मिला. ओके. अब इस्टैब्लिश्ड का क्या मतलब है? या वेरी गुड. इस्टैब्लिश्ड का क्या मतलब है? किसी भी चीज को
फ्रॉम ग्राउंड आपने जीरो और लेवल जीरो, मतलब स्टार्ट करना है उसको, सेटअप करना, बनाना नई चीज को शुरू हाँ, करना। नया चीज बनाना पूरा शुरू से लेके अंत तक। हाँ, बेसिकली उसको स्थापित करना, इंस्टॉल करना एक तरीके से किसी भी चीज को। ओके, सो सागर सर, कैन यू फ्रेम अ सेंटेंस आउट ऑफ द वर्ड एस्टैब्लिश? Yes, ma'am. प्लीज डू। New temple is established by village men. Okay, nice, good. So till now we have learned these words, which means, which are abate, जिसका सिनोनिम है moderate और decrease, और एंटोनिम है aggravate. Aggravate मतलब किसी भी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है. The second word is absolve, जिसका मतलब है किसी को forgive कर देना, किसी को माफ कर देना, किसी को क्षमा दे देना. जो इसके सिनोनिम्स है pardon and forgive. और एंटोनिम्स क्या हुए? कंपेल या किसी को अक्यूज कर देना, किसी को दोषी करार देना, ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट. एब्जेक्ट एक बेसिकली यू कैन से किसी को अपनी नजरों में गिरा देना है, किसी को कावर्ड समझना, किसी को नीच समझना, ठीक है. किसी को प्रेज वर्दी ना समझना, जिसके सिनोनिम्स है डेस्पिकेबल और सर्वाइल, और एंटोनिम्स है कमेंडेबल या प्रेजवर्दी. नेक्स्ट वर्ड इज अबैश, विच मीन्स घबराया हुआ या फिर एम्बैरेस्ड या सेल्फ कॉन्शियस किसी भी कमेंट को लेके या किसी भी आउटसाइड डिस्कम्फर्ट की वजह से, जिसका सिनोनिम है डिस्कंक्रीट या रैटल, और एंटोनिम है टू अपहोल्ड और डिस्कम्पोज. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वर्ड इज टू, दिस इज अगेन द रिपीटिशन. द नेक्स्ट वर्ड इज एब्जर, मतलब किसी भी चीज को त्याग कर देना, या किसी भी अपनी खुद की सहमति से या किसी सिचुएशन की सहमति के अनुसार हम जब किसी चीज का त्याग कर देते हैं उसको हम बोलते हैं एब्जोर, जिसके सिनोनिम है forsake और renounce, and antonyms है to approve or to sanction. Moving on, next word is to abolish, which means to end, जिसके synonyms है abrogate और annul, and antonyms है to set up और establish. नेक्स्ट वर्ड इज अबॉर्टिव, जिसका मतलब है निष्फल, या जब हमारा कोई भी मिशन या कोई भी टास्क असफल हो जाता है उसको हम बोलते हैं अबॉर्टिव, जिसके सिनोनिम्स हैं वेन और अनप्रोडक्टिव, और एंटोनिम है अगेन टू सेट अप और टू एस्टैब्लिश. द नेक्स्ट वर्ड इज अबाउंड. अबाउंड मतलब किसी भी चीज की कोई भारी मात्रा हो, या फिर किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होना, या जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें फ्लरिशमेंट मिलती है, हमें बहुत ज्यादा अबंडेंस ऑफ हमें प्रेज मिलती है, उसको हम बोलते हैं अबाउंड. ओके, या जैसे हम कभी हम बोलते हैं कि काफी सारे एनिमल्स होते हैं, सो वी हैव a lot of we have abundance, या फिर animals are abound in the forest, which means that animals की मात्रा forests में बहुत ज्यादा है. इसका मतलब है बहुत ज्यादा होना या प्रचुर मात्रा में होना. प्रचुर मतलब ज्यादा मात्रा में होना. मैम यहाँ पे ओके, डेंस का यूज कर सकते हैं क्या? डेंस का मतलब होता है घना, मतलब और हाँ, yes. समझे. हाँ मैम समझ गया. ओके, और इसका एंटोनिम है डेफिशिएंट या डेस्ट्यूट. डेफिशिएंट जैसे हमने काफी बार सुना भी है, हमारी जब हम हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करते हैं तो हम ये सुनते हैं, डॉक्टर से भी हम सुनते हैं कि वी हैव विटामिन B12 डेफिशिएंसी, या फिर वी हैव विटामिन C डेफिशिएंसी, मतलब किसी भी चीज का कम हो जाना, उसकी मात्रा कम हो जाना, ठीक है. अबाउंड इज बेसिकली जब हम नंबर्स में बात करते हैं ना, जैसे कि एक जंगल में 500 शेर रह रहे हैं, तो मतलब देयर आर lions are abound in the forest.
कि उनकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है। अब डेफिशिएंट से वर्ड सेंटेंस कौन बनाएगा? Shall I make ma'am? Aman. या प्लीज डू टेल मी योर नेम। Aman Roshan. ओके, वेरी गुड सर। My friend is suffering from vitamin D deficiency. Okay, very good. Yeah, from that I remember that all of you please take care of your health and अपने विटामिन डी और विटामिन B12 के टेस्ट करवा के प्लीज चेक करवाएं, because this is very common as summers are coming and the temperature is really high nowadays. All right. मैम वहाँ Yes, पे ma'am. जो हमने डेंस का बात किया था वहाँ पे अबंडेंस यूज कर सकते हैं क्या मैम? Pardon? जिसमें लाइक एक वर्ड था जिस फ्लरिश वाला में अबंडेंस यूज कर सकते हैं ना, अबंडेंस या प्लेथोरा? देखो, अबाउंड जो होता है ना और अबेंडेंट होता है, उनका मीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट फर्क क्या है, उनका यूसेज क्या है। अबाउंड को हम एक वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेर एज जो अबेंडेंस होता है या फिर उसको हम अबेंडेंट बोलते हैं, वो हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। समझ रहे हो? ओके। जैसे जब हम अबाउंड यूज करते हैं तो बोलते हैं द गार्डन्स अबाउंड विद फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स में सॉरी गार्डन में फ्लावर्स बहुत ज्यादा हैं। और अबेंडेंस यूज करते हैं कि एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ फूड, मतलब दोनों का मतलब तो सेम है बट यूसेज अलग अलग है। अबाउंड को हम एक वर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक है, और अबंडेंस को हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय हैंडराइटिंग, my handwriting is not that good in this. Okay. Excuse me, ma'am. I have a doubt. Yes, please. Yes, please. मैम लाइकवाइज अभी आपने बोला abundance and abound के बारे में. So if we take हाँ a जी। sentence, yeah, if we take a sentence that ocean has abound number of creatures or ocean has abound number of minerals. So in that we can use abound or abundance, means which one to use. See, if you say the meaning of the sentence is same, there is no doubt about it. But as I said, जब आप ये बोलते हो that the ocean has abound number of creatures, ये sentence भी ठीक है, but you cannot say the ocean has abundance number of creatures. Abundance और numbers एक साथ use नहीं किया जा सकता क्योंकि that is an adjective. No, ma'am, but we can use the ocean has abundance. Ocean has abundance minerals, means minerals are abundant in nature. हाँ Like हाँ, yes, you definitely can use it, but don't say कि it is ocean has abundance number of creatures. ये sentence गलत हो जाएगा, ठीक है। You can use the ocean has abound number of minerals, but don't say ocean has abundance number of creatures. It is just the matter where we use the word, okay। जैसे मैंने बताया that abound is a word, is a verb, not an adjective, whereas an abundance or abundant is an adjective. The difference is only the way we use the words. They mean the same. Ma'am, Yes, please. I have a doubt related to, not related to this, but I have a doubt related to SSP. जैसे कि हम स्क्रीनिंग में अपनी पीपीडीटी या तो फिर Excuse me, can you WFP please tell me your name? Who's this? हर्षित कोडनानी. Okay. Are you, Yes. is this your first class with me or have you interacted with me before? On first class, like in introduction, inaugural, we have Okay, talked okay, about. okay. Yeah, I remember. Yeah, please continue, Harshit sir. So ma'am, हमको जैसे कि आप ये abundance ये सब abound ये जो हम बोल रहे हैं, तो फिर उधर grammatical errors ये सब चलती है कि मतलब ये assessors ये सब देखते हैं ये हाँ जी, grammatical errors. हाँ देखते हैं, बट इफ इट इज नेग्लिजिबल तो वो अवॉइड कर देते हैं। पर अगर आप तो ऐसे बोलो देर
there is many trees, तो वो गलत होगा ना. Hmm. But if you say कि I did not knew about the subject. For example, if this is the sentence, I did not knew about the sentence, तो कभी कभी वो ignore मार देते हैं. Sorry to But interrupt, please, ma'am. yes, please continue. This is Aman, ma'am. हर्षित सर, अगर लाइक आपको अगर एसएसबी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है ना, तो आप रोज क्लासेस होता है बाय मुकेश सर, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो सर. कभी कभी आप फ्री हो, चाहे सर से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो सर. हाँ, या मुकेश क्या है? भैया, sorry, Mukesh sir conducts classes. He conducts classes. You can join the group. It is free of cost, and he conducts classes daily in the evening. He'll explain you. He has a really What are good. the timings? Yeah, if you have not joined the link, I'll share you the link. Don't worry now. You can Yeah. just get to know where timings you'll get to know, because it is not fixed as of now. So it will not be fixed anytime. It will just, whenever he is free, or if he is not available, somebody else will contact. Sometimes even Okay. Shivani Moore ma'am will take. So you can clear your all the doubts related to SSB with her. Frankly telling, I have also joined so many classes. Okay. Thank you. Who's this who was telling about the classes? Aman Roshan ma'am. Okay, Aman Roshan sir. You're from South India, right? No ma'am, I am from Bihar. Bihar. Okay. Yeah, I stay in Bangalore, ma'am. Oh, that is why your accent is like that. Yes. Okay, moving Aman, on. could you please share the link with me as well? Yeah, I'll share in the group now only, or I'll share in the meet only. Don't worry, you can join. It's just a click. No, you can continue now. Sorry for the disturbance. Okay. So is everybody clear with the words that we have discussed till now? Yes, ma'am. Okay, so the next word is acumen, which means buddhiman in Hindi. या फिर in English we can say a person who is keen or has the quickness in understanding या फिर dealing with situations, or who is aware of all the ongoing practices around themselves. Okay, so this is one of the quality that a future officer or an officer should definitely have. All right, जिसके synonyms है awareness or brilliance, or antonyms है stupidity or ignorance. Am I clear? It is an easy word, I guess. There is no elaboration needed for that. All right, the next word is to accord. Accord के basically हम दो तरीके से इसको हम पुट कर सकते हैं. Accord का मतलब होता है किसी की सहमति लेना, या जब कोई हमारे स्टेटमेंट से या हमारे किसी भी स्टेटमेंट से ही अग्री करता है, सहमत होता है, तो उसको हम बोलते हैं अकॉर्ड. ऑल राइट, या अकॉर्ड को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे इन अ फंक्शन और इन अ प्रोग्राम द स्टूडेंट्स अकॉर्डेड द चीफ गेस्ट टू द पोडियम. मतलब उनको पोडियम तक वहां पे उन्होंने लेके गए और उनको पोडियम तक छोड़ा, विच इज टू अकॉर्ड देम, जिसके सिनोनिम्स होते हैं अग्रीमेंट या फिर हार्मनी. और एंटोनिम होता है डिस्कॉर्ड. ये तो सिंपल है. Am I audible, everyone, now? Yes, ma'am, you Yes, are ma'am. audible. Ma'am, can you just go Okay. a little bit down? I think I missed some words. Okay, sure. And here discord means to disagree to something. All right. So I want someone to make a sentence from discord. Somebody new, Bhavishya. Yes, ma'am. Please make a sentence from discord. I'm just a man. Okay, 1 minute. You have 1 minute.
By the time he is searching for a sentence, who will tell me the correct pronunciation of mint? It's a minute. Minute. It's a minute. Okay. And does Ma'am, anybody know? Yes, please. I discard that agreement because if I sign that agreement, it can cause so many problems. Okay. Okay. All right. Moving मैम on. एक्सक्यूज मी मैम, दिस इज अनुराधा. एक्चुअली मेरा फोन हैंग हो गया था और मैंने अभी वापस से फोन स्विच ऑफ करके ऑन किया है. सॉरी फॉर दिस मैम. It's okay. It's okay, Anuradha. No worries. थोड़ा फोन हैंग हो गया था. सॉरी मैम, सॉरी. अभी It's मैंने all वापस right. किया है. सॉरी. It's all right. It's all right. No worries. I hope you didn't miss any word by now. आई थिंक लग तो रहा है. Okay, अभी let's revise by now. इतने सारे words हो चुके हैं. Who will tell me the meaning of abjure? जल्दी जल्दी बताओ. Only 2 minutes you have for the revision. forsake, ma'am. हिंदी में बताओ. हिंदी में. I don't want synonyms and त्याग antonyms. करना. मैम त्याग करना. Okay. To abate. अबेट मीन्स कम कम करना कर मैम. आई थिंक कम करना. कम. हाँ. Good. Abound. अबाउट वो मतलब Mature. अबाउट मीन्स मतलब कि किसी को बढ़ाना आगे मतलब बढ़ावा शुरू देना, से शुरू आगे से बढ़ना। चीज को करना. मतलब प्रचुर मात्रा मतलब हाँ भाई. Yes, ma'am. प्रचुर मात्रा. Okay. Abash. घबराना. Yes. अबैश मतलब घबराना. कौन बोला ये घबराना? अमन मैम. सही बोल रहा है क्या? यस मैम, घबराना होता है क्योंकि पाकिस्तान वाज abashed. Yes मैम. All right. भाई All right. Let me. शर्मिंदा. घबराना ही लिखा था. रैटल होना, घबराना. Yeah. रैटल Yeah. तो Means. ज्यादा, वो घबराना ज्यादा, हाँ मतलब शर्मिंदा ज्यादा है. पाकिस्तान घबरा गया, ऐसे मैंने इवन एग्जांपल दिया था. Okay. Aman says love Um, for Pakistan. क्या? Aman says love for Pakistan. No, don't start a cat fight here. no issues ma'am. I enjoy such things. Okay. No, but I would have been offended if you said these things to me. ऐसा नहीं है. I was I saying love in India. All sarcasm. right. Moving on. Moving on. Moving on. Our next word is acrimony, which means कड़वाहट या bitterness या harshness or whatever you call it. Okay. कौन बनाएगा सेंटेंस? इतने आसान आसान से तो वर्ड है ये. इनसे सेंटेंस बनाओ जल्दी जल्दी. Drinking bitter juice is acrimony for me. See, you don't use acrimony in that sense. मतलब किसी के words या किसी का कोई behavior या कोई भी ऐसी चीज that is harsh or that is कड़वाहट to you. Okay ma'am. You use there not for materialistic कि भाई drinking. You can say that the bitter gourd juice was bitter. There's a sense of Principal's speech was acrimony. very acrimonious today. Oh, okay, nice. Let Then me the share let me share an acrimony truth with you. okay. A Tell bitter me the truth. truth then. I think it should be acrimonious truth, correct? If I'm not wrong. Yeah. See, the sentence that I made was that the decision passed by the court was acrimonious. या फिर the decision was reached with acrimony. ठीक है? मतलब कि जो डिसीजन पास हुआ था वो कड़वा था या कड़वाहट से भरा हुआ था, या we can say it was harsh to the people. The antonym of acrimony is courtier. Who will pronounce this word? Courtesy. B-E-N. Benevolence. 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 Okay. And the first word? Courtesy. 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 Courtesy or courtesy? Courtesy. Courtesy. Courtesy.
Okay. What does benevolence mean then? हमदर्दी. Sense of love. यस मैम. संवेदना, संवेदनशील, दयालु. Compassion. Okay. All right. मतलब बेसिकली किसी की भलाई सोचना या अच्छाई या किसी पे चैरिटेबल और टू बी अ फिलैंथ्रोपी. सहायक, ओके. ओके. फिलैंथ्रोपी की स्पेलिंग क्या होती है? PHILANTROPHY. ओके. और बेनेवलेंस की स्पेलिंग क्या होती है? BENEVOLENCE. Okay. Moving on, our next word is admonish, जिसका मतलब है to caution और to किसी को सचेत कर देना. ठीक है. सचेत मतलब किसी को उसके डिसीजन से डिसअप्रूव करके उसको ये बिलीव दिलाना. Am I audible to everyone? loud and Yes, clear, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. I'm sorry, I guess there are some network issues here. I can't interpret what you guys are saying. I hear them after some time. मैम एडमोनिश मतलब अलर्ट भी हुआ ना. अलर्ट नहीं कह सकते बेसिकली. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई यूज द सेंटेंस कि he was admonished for arriving late at work, मतलब उसको एक चेतावनी दी गई और उसको सचेत किया गया कि you should not arrive late at work. ओके. या फिर हम कह ओके. सकते हैं कि द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एडमोनिश्ड पीपल ऑफ द थंडरस्टॉर्म, कि लोगों को उन्होंने थंडरस्टॉर्म के बारे में सचेत किया. ठीक है. यस मैम. जैसे इसमें सिनोनिम रिप्रूव लिखा है तो उसके बारे उससे अवेयरनेस से रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि आपने जो एग्जांपल दिया था कि ही वाज एडमोनिश्ड फॉर कमिंग लेट टू द क्लास, उसमें ये भी हो सकता है कि हमने उसको अवेयर कर दिया, इतना टाइम से अवेयर ही नहीं था कि ही वाज बीइंग लेट फॉर द क्लास. नहीं, not exactly. We can't use what was the word you were using? Aware, अवेयर मैम, right? लाइक रिप्रूव से मैंने अवेयर को रिलेट किया. अप्रूव एंड अवेयर. No, I don't think they will. ओके. Reproof मतलब it means to take something away from a place or situation. Okay, and aware is the description of aware is किसी चीज को knowledge में लाना या consciousness में लाना. ओके मैम. ऑलराइट. अब अगर हमें किसी चीज की अवेयरनेस है ही नहीं तो उसको हम रिप्रूव नहीं कर सकते ना. जब मतलब अगले इंसान को ये नहीं पता होगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ तो उसको हम अवेयर कैसे कराएं, रिप्रूव कैसे कराएंगे. यहाँ पे तो जो मैंने एग्जांपल यूज किया दैट he was admonished by the officials that he arrived late at work. मतलब he knows that he is arriving late because his other colleagues have already arrived. Okay. यस मैम, गॉट इट. Moving on, the antonym of admonish is to approve or applaud. अब इसमें क्या reprove का जो antonym है वो भी approve होगा. ओके. और applaud का क्या मतलब होता है? सराहना करना. Yes, तारीफ ma'am. करना, प्रशंसा करना. Okay, okay. All right. The next word is adherent, which means कोई भी समर्थक या फिर फॉलोअर या डिसाइपल. डिसाइपल का क्या मतलब होता है? शिष्य. चेला, Student. शिष्य. शिष्य. ओके, फाइन. चेला, एडहेरेंट मतलब कोई एडहेरेंट. अब जैसे अगर हम एडहेरेंट में से सिर्फ एडहेर वर्ड ले लें तो एडहेर का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना
या जैसे किसी भी when we say that I adhere by the rules or norms given in the academy, ठीक साफ है, कहना मतलब किसी चीज को। हाँ उसको सरेंडर फॉलो, कर देना। नॉट सरेंडर पर उसको फॉलो कर देना, Okay. ठीक है। तो the synonyms will be follower and disciple and antonyms will be rival or adversary। राइवल मतलब किसी भी चीज को फॉलो ना करना या उसके खिलाफ कोई चीज कर देना, एंड सेम गोस फॉर एडवर्सरी आल्सो। ओके, अब जैसे यहाँ पे एडहेरेंट और एडहेर में फर्क क्या होता है? एडहेरेंट इज फॉर अ पर्सन, ठीक है। व्हेन वी से दैट ही इज एडहेरेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट, और ही इज एडहेरेंट टू द नॉर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए हैं वो उसके एडहेरेंट है, वो इंसान के लिए हम यूज करते हैं एडहेरेंट। और एडहेर का मतलब होता है टू कंप्लाई और टू ऑब्जर्व, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको फॉलो करना, ठीक है। इट इज फॉर इट, एडहेर कैन बी फॉर एनी सिचुएशन और you can say for a person or anything, but adherent is only for when we say or when we discuss about a particular person, ठीक है। अब adhere के जैसे followers या disciple adherent के synonyms थे, adhere के भी almost same है, which are comply or to observe, और इसके antonyms है to condemn और disjoin, ठीक है। जैसे rival हम एक इंसान को यूज करते हैं rival का, और एनिमी वो उसका सिनोनिम होगा एनिमी, ठीक है। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान आर राइवल्स, दुश्मन। एंड हियर दुश्मन। कंडेम इज टू किसी भी चीज का विरोध करना या फिर उसको फॉलो ना करना। ऑलराइट, द नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी, मैम जिसका कंडेम का मतलब है, मतलब तो ये नहीं होता कि अगर मान लो किसी ने कुछ गलत किया तो उसको, जैसे कि इंडिया कंडेम द टेरर अटैक्स ऑफ पाकिस्तान। हाँ मतलब इंडिया ने उसके टेरर अटैक्स को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, like that। रोका नहीं, उसको अपोज किया, ये बताया कि हाँ, ये जो कर रहे हो आप सही नहीं है। उसके खिलाफ है बेसिकली। हाँ मतलब इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान का ये मिशन या पाकिस्तान के अटैक्स बहुत बुरे हैं या फिर गलत है, किसी चीज की, बेसिकली हिंदी में बोले तो किसी चीज की निंदा निंदा करने को करना। हम यस कंडेम, यस मैम। मैम। हाँ ठीक है, उसको हम कंडेम बोलते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन, इट इज द नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इज, विपत्ति। बताओ। विपत्ति। हाँ, विपत्ति या फिर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम्स जब आ जाती हैं तो उसको हम एडवर्सिटी बोल देते हैं, जिसके सिनोनिम्स है मिसफॉर्च्यून या फिर कैलामिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल द सेंटेंस वुड बी पीपल सफर्ड फ्रॉम एडवर्सिटी ड्यू टू द थंडरस्टॉर्म, मतलब थंडरस्टॉर्म की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, और इसके सिनोनिम है प्रॉस्पेरिटी या फिर फॉर्च्यून, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी कॉमन वर्ड्स, जिसमें डाउट हो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, और जो इजी वर्ड्स है वी गोना मूव फास्टर। द नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है बेसिकली अटल या फिर जिद्दी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सिनोनिम्स क्या है? स्टबर्न या फिर इनफ्लेक्सिबल, मतलब जो अपने डिसीजन से परे नहीं हटता है या फिर स्ट्रांगली बिलीव या बोल्ड रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडमेंट। और उसके एंटोनिम्स होते हैं फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट, मतलब जो कि दूसरों के, जो कि डिसीजंस को चेंज कर सकता है या फिर दूसरों से इन्फ्लुएंस होके that person can change his or her decisions accordingly, that is flexible or soft. And the word is adamant, which means utter or stubborn. The next word is ally, which means a calm person or
शांत स्वभाव, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल शी वॉज एडम शी वॉज या द डॉक्टर ट्राई टू एले हर फियर्स ऑफ द सर्जरी, मतलब कि डॉक्टर ने उस पेशेंट को एले किया, मतलब उसको काम डाउन किया सर्जरी से पहले, ठीक है। या फिर उसको पैसिफाई किया या सूट किया, जो कि इसके सिनोनिम्स हैं। ऑल राइट, एंड द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड एले आर एग्रेवेट और टू एक्साइट। ये एग्रेवेट वी हैव लर्नड दिस एग्रेवेट इन बिफोर एज वेल। किसका एंटोनिम था ये एग्रेवेट पहले? Abate का मैम। All right. Moving on, the next word is, who will pronounce this word? Adjunct. Adjunct. Okay. And any idea इसका क्या मतलब हो सकता है? जोड़ना। More like a union, 2 or 3 objects, terms, people joining up to form one single group, union, or a faction. Okay. Basically, either to accompany or to join or add. ठीक है, मतलब साथ मिलना किसी भी चीज का या दो लोगों का साथ मिलना, उसको हम क्या बोलते हैं? All right. So the synonyms Ma'am, of this word. Yes, please. I have a doubt related to stubborn. Uh, Stubborn. Yes, Stubborn is a negative word or positive word? आप जिद्दी को क्या कहोगे हिंदी में? वो समझ लो बस, हो जाएगा आई थिंक। Did you get your answer? Yeah, got it. Okay. All right. So the antonyms for the word are separated or subtracted. मतलब किसी चीज को अलग कर देना या हटा देना या अलग हो जाना, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना या उसको किसी चीज से रिलीफ दे देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिविएट। फॉर एग्जाम्पल एलिविएट, यस। For example, the doctor prescribed a medicine to alleviate the pain. ठीक है, मतलब डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी दर्द को कम करने के लिए या टू गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन, ठीक है। The synonyms for the same are to abate or relieve. This was the first word that we learned today. All right, so you can relate it with alleviate. Okay, moving on to the antonyms, same, aggravate or to enhance, जिसका मतलब है किसी भी चीज को बढ़ावा देना या किसी चीज को ज्यादा मात्रा में करना या किसी भी चीज को बढ़ावा देना या प्रमोट करना। ऑल राइट, द मोस्ट easiest word is alien. Who is an alien here? मतलब फॉरेन। हाँ, ओके। एलियन का सीधा सा That मतलब है विच इज नॉट अ नेटिव, या फिर जो हमारे जैसा ना हो, और अ पर्सन हु इज एन आउटसाइडर, उसको हम बोलते हैं फॉरेनर या फिर एलियन। ओके, और इसके एंटोनिम्स है नेटिव या फिर रेजिडेंट। रेजिडेंट होता है वहां का रहने वाला, या जैसे वी से आई एम अ रेजिडेंट ऑफ गुरुग्राम, और आई एम द रेजिडेंट ऑफ बिहार और शिमला, समथिंग लाइक दैट। ओके, moving on, the next word is allure. Allure is to basically to attract something or to fascinate something, जिससे आप बहुत ही प्रभावित होते हो, जिसकी तरफ आप बहुत क्या अपील होते हो, which is something appealing, ठीक है। So the synonyms of allure are
entice and fascinate. जैसे for example, when Shit. we see or when we go outside to eat something very delicious, so it is appealing or we are attracted towards the dish or to a particular object or thing outside. ठीक है, आकर्षित which करना means ना। हाँ, या आकर्षित करना। ठीक है, जैसे for example, did you guys see the movie छावा, विकी कौशल? No, Yes. ma'am. यस मैम। No, ma'am. Who said no? Aman, ma'am. Oh, Tanuj. very sad, No, very sad. Yes, I we had a did reason to not not watch. watch it. कल नहीं देखी मैम। क्यों? Ma'am, actually, they made it more of a political kind. So I earlier I had like intuition, like I will watch good movie and all. Later, when they felt like this and all happened, like in Karnataka also there were some incidents. So I just didn't want to watch after that. I may watch sometime. I don't know. Right. All right, you can watch it afterwards, but it is a really motivating movie, I should say. You Yes, know, ma'am. That arousing movie. statement It feels like अभी भारत माता की जय sort of. before the war. Okay, so for example, I just made a sentence right now from this on the basis of the movie, that the glimpse of Indian history in the movie is alluring. मतलब इंडियन हिस्ट्री के कुछ ग्लिम्स या फिर कुछ तस्वीरें उस मूवी में आर फैसिनेटिंग या फिर अट्रैक्टिव। ठीक है, सो मूविंग ऑन, द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड allure आर टू रिपल्स और टू रिपेल। ठीक है, जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे से दूर भागते हैं ना, तो उसका मतलब होता है दे आर रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है, या फिर रिपल्स। द नेक्स्ट वर्ड इज टू एम्पलीफाई। एम्पलीफाई होता है टू इंक्रीज और टू इंक्रीज और टू enlarge something. जैसे we use amplifiers for the music systems or to increase the volume. Same meaning is to amplify or to increase or enlarge. For example, the music was amplified with microphones. मतलब कि एम्पलीफायर सॉरी माइक्रोफोन्स की मदद से हमने म्यूजिक को एम्पलीफाई किया, उसको और तेज कर दिया, एनलार्ज कर दिया। ठीक है, द सिनोनिम ऑफ एम्पलीफाई इज ऑगमेंट एंड डीपेंड। ऑगमेंट का मीनिंग क्या होता है, एनीबडी नोज? Increase the size comparative to previous one. नॉट साइज, एक्चुअली द वैल्यू या फिर कोई भी अमाउंट किसी चीज की हम जब इंक्रीज कर देते हैं तो उसको ऑगमेंट कहते हैं। ठीक है, लाइकवाइज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज लेसन और टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कम कर देना या उसकी जो अमाउंट है या उसकी वैल्यू या जो साइज, किसी चीज की वैल्यू साइज या अमाउंट को कम कर देना is to lessen or contract. Whereas when we say to increase the amount, size, or the value of a particular something or an object, we say it amplify, augment, or deepen. Okay. The next word is arragn. Arragn का मतलब होता है to accuse, basically किसी को दोषी करार देना। Yes, is somebody speaking? No, ma'am. Okay. ठीक है, तो बेसिकली अरैग्न को हम बोलते हैं टू बेसिकली टू ब्रिंग अ पर्सन टू टू द कोर्ट ऑफ लॉ और टू बेसिकली टू फॉर्मली अक्यूज अ पर्सन। जैसे कि इसने कि ये क्रिमिनल है या ये दोषी है, उसको जब हम कोर्ट में लेके जाते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर की मदद से जब हम उसको गिल्टी प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अरैग्न, जिसके सिनोनिम्स है इंक्रिमिनेट और इंडिक्ट। ठीक है, व्हेन आई से Excuse जब me. मैं इस यस प्लीज यस आदित्य सर। जो टर्म है इसको I have heard judges saying it as arraigned. So are we going to use arraigned like we are pronunciating G here, or should we use arraigned? Yes, you are right, I was waiting for somebody to correct me.
Because I was in someone's, there was a case and I was sitting there in the court and I heard the judge saying the defendant has to be arraigned on this day. So it just stuck in my mind. Okay, yes, you're right. Everybody, please open your ears and eyes and mind and everything when I say these things. I intentionally do mistakes. I just accepted that it might be that I may be wrong this time. You being a Okay, teacher, I all thought right. you are correct. No, I was doing this mistake. I was waiting कि कौन बताएगा if somebody has heard of this word. So next time we'll be aware, man. Okay, all right. So what's the pronunciation actually? Yes, Nitin, what's the pronunciation? The pronunciation is arraign. Here, see, we pronounce it as ARRRRAIN. We pronounce this word as this. Okay, G is Whereas the silent. correct, yeah, G is silent. All right. And Aman sir, please pronounce this word as well. Exculpate. Is he right? Yes. Okay. And what does exculpate mean? किसी को माफ कर देना. किसी को माफ कर देना. Forgive someone हाँ, or give a forgive chance. या Prove not. दूसरा मौका देना maybe. I'm not Stop. sure, मैम. जिस हिसाब से वर्ड लिखा है उसके बगल में उस हिसाब से मीनिंग बता रहा हूँ. हाँ, so similar to what you were saying, to release or to forgive or to liberate someone. Okay. All right. Or to basically to pardon. Pardon का मतलब तो is very common. We all know what does pardon mean. माफ कर. Yeah, definitely. Moving on, our next word is to ascend. Is it right? Is the pronunciation of this word right? Ascend. Yes, ma'am. Ascend. Okay, so it means किसी चीज की चढ़ाई करना, ठीक है, या फिर किसी चीज को क्लाइम करना. जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स दिए हुए हैं उसके, either to climb or to escalate. Escalate मतलब बढ़ावा देना. Pardon? ऊपर चढ़ना. Escalate का मतलब बढ़ावा देना या हाँ ऊपर करना किसी चीज को. मतलब जैसे कि पाकिस्तान हाँ, basically escalated the to, war. हाँ, जैसे to boost up or to give a soar up to a particular situation. Okay. Yes, ma'am. Soar मतलब SOAR. This is the word SOAR. All right. Whereas the antonyms of the word are to descend or to decline. ठीक है, मतलब ascend का मतलब होता है किसी चीज को चढ़ाना या चढ़ना, whereas descend और decline का मतलब होता है किसी चीज का नीचे गिर जाना. जैसे कि for example, during the COVID-19 or during the coronavirus, the economic status of our country declined or descended. All right. The next word is audacity. Audacity is basically, we can say, boldness या courage. ये तो थोड़े optimistic words हैं. But when we use audacity, तो audacity को हम एक disrespectful तरीके से use करते हैं. जैसे हम, for example, Reshma had the audacity to interrupt the professor during his lecture. मतलब कि when we say, जैसे हम बोलते नहीं कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे ऐसे बोला, तब हम यूज करते हैं audacity. ठीक है, या ठीक है, उसके synonyms हैं Excuse me, ma'am. boldness. Yes, please, I'm all ears. They said Tanuj. Actually, I want to know the difference between audacity and audacious. See, audacious मतलब it is basically a willingness or willingness to take bold या फिर बहुत ही great decisions या फिर taking the willingness to take surprising or bold risks is basically what is audacious. And audacity is whereas
Yeah, Hmm. ma'am, Yes, likewise, please. you told about audacity that it is used as a negative sentence. So audacious is also just like negative sentence, or See, audacious is basically bold या fearless. Audacious को हम एक optimistic तरीके से लिखते हैं that she is audacious towards something or towards her career. But when we say audacity, it is basically हम audacious को हम use करते हैं as an adjective और audacity को हम use करते हैं as a noun basically, which is referring to a quality. ठीक है? This is the quality of a person, whereas being an audacious is describing a particular quality or the behavior of a person. ठीक है? yes, ma'am, got it. जैसे हम बोले कि her audacious behavior, I did not like her audacious behavior. मतलब उसका ये behavior मुझे पसंद नहीं आया. वहां पे हम audacity use नहीं कर सकते हैं. ठीक है? So there are words which have the same meaning but the usage is different. All right. So if you have any these kind of words, you can ask me. I'll clear it out. All right. Yes, Or ma'am. even if I don't know for the time being, I'll definitely sort it for you guys and tell you as soon as possible. Okay. Moving on. The next word is authentic. What does authentic Original. mean? Original. All right. Basically, it means genuine, vastavik. Okay. OG. What is the full form of OG? Original. Old gangster. Old gangster. Wow. Okay. Sorry, So the original synonym. gangster. Yes. Okay. The synonym of authentic is accurate or credible, whereas the antonyms are fictitious or unreal. मतलब the thing which is not original or which is not genuine. All right. Authentic is, we have heard of this word a lot of times. Yes, Yes, ma'am. Anuradha ma'am, can you make a sentence of this word? Ma'am, there Yes. is a message from More Academy saying, ma'am, time and maybe second class will be starting. Okay, so this We is have the last Saurabh sir's sentence. class. Yeah, I know. Okay. What is that class? Well, Is it mathematics? Yes, sir. For NDA or CDS? For NDA zone. Not for CDS? No, sir. Okay. I was like quite,